2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सर हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, आप लोग अपनी किताब में भी इसको पढ़ें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ठीक है, एक बात हो गई। उसके बाद में दूसरी बात है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही करके आपको लिखना है। ठीक है सर, तो पहले ट्रू फॉल्स देखेंगे, जो फॉल्स होगा उसको सही करके लिख देंगे। इतना हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने सेट पी को दिया है, इन्होंने ये रहा हमारा सेट पी। सेट पी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 m, और सेट क्यू के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज आल्सो 2 n, m। देन p क्रॉस q इज इक्वल्स टू, इन्होंने बोला है ये p क्रॉस q, इन्होंने इतना बोला है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, p के अंदर अगर दो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q इज आल्सो 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p क्रॉस q कितना होगा सर हमारा? 4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए ना, यही तो बताया मैंने। लेकिन यहां पर आप देखिए तो p क्रॉस q के अंदर इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। यहीं से आप पकड़ लेंगे कि ये गलत है। पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे? गलत है। तो ये जो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है ये अपना क्या है? रॉन्ग है सर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब हम लोग p क्रॉस q करने जाएंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें पहला एलिमेंट हमें p से लेना है और दूसरा एलिमेंट हमें q से लेना है। तो p से पहला एलिमेंट लेंगे तो m, n एक बनेगा, फिर m, m बनेगा, फिर n, n और फिर n, m बनेगा। ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 ही दिए हैं। खैर, तो ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स है। अब ये सही कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सर। तो ट्रू स्टेटमेंट अपना हो जाएगा p क्रॉस q। p का एलिमेंट पहले हमने m लिया, q का n लिया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास में m, n की। दूसरी पॉसिबिलिटी m, m की है। तीसरी पॉसिबिलिटी n, n की है। और चौथी पॉसिबिलिटी हमारी n, m की है। तो हमारा p क्रॉस q का जो सही आंसर होगा वो ये होगा। समझे कि नहीं समझे? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सर, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारे इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। पहला एलिमेंट p से लेना है, दूसरा एलिमेंट q से लेना है, और इस तरीके के जितने भी पेयर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे p क्रॉस q के अंदर आएंगे। ये मैंने आपको बताया था। थ्योरी भी मैंने इसकी आपको समझा रखी है, पुरानी वीडियोस आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत था, सही ये है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं सेकंड क्वेश्चन में चलूँगा। ठीक है सर। किसी तरीके की अगर समस्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझाने का सर प्रयास करूंगा पूरा। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है सर, a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। एक तो ये इन्होंने बात बोली है, आप बढ़ा भी सकते हैं, आप लोग बुक में क्वेश्चन देख ही रहे होंगे सर। लेकिन अब मुझको ये जो पुरानी स्टाइल थी ना सर, मार्कर और बोर्ड में इस तरीके से पढ़ाने वाली, मुझको इसी तरीके से अच्छा लगता है सर। मतलब खुद पढ़ने में मुझको इसी तरह से अच्छा लगता था। अब आप लोगों का पता नहीं है, डिजिटल बोर्ड में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। अब पढ़ाने को तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है भी नहीं, तो मैं इसी में पढ़ा रहा हूँ, ये भी बात है सर। तो इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, देन a क्रॉस b is a non-empty set of ordered pairs
x कामा y सच दैट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे लेकिन लिख दिया है मैंने, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहे हैं, a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। a और b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है सर, उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा। नॉन एम्प्टी सेट का हमारा ये मतलब है। देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x कामा y। a और b हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ये कह रहे हैं कि जो a क्रॉस b है वो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। कैसे ऑर्डर्ड पेयर, इस तरीके के, जहां पर सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इनके कहने का मतलब है कि a और b अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो a क्रॉस b जो है वो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा, जहां पर ये x, यहाँ पर जो ये x है ये सेट a से आएगा और ये जो y है ये सेट b से आएगा। तो हमारी भी तो यही डेफिनेशन है ना सर, कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट a और b हैं और a क्रॉस b हम करने जाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ही आंसर आता है कि नहीं आता है। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहते हैं कि नहीं होते हैं। a क्रॉस b के अंदर हमारे जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स ही रहते हैं सर। और पहला एलिमेंट हम a से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट b से लेते हैं, वही बात बोल रहा है ये। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है सर, सही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये सच दैट ही है सर, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अपना लिखने का ये शॉर्ट वाला तरीका है। ये सेट बिल्डर फॉर्म की तरह जो भी दो तरीके होते हैं ना, एक रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, उसी में से कोई है ये। तो a क्रॉस b की हम लोग क्या डेफिनेशन देते हैं, a क्रॉस b के अंदर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहां पर या सच दैट x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। समझ में आती है बात सर। तो ये वाला हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गलत होता तो इसको ठीक करके लिखते। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सर कि इफ़ a इज इक्वल्स टू, एक हमारा सेट दिया गया है, ये इफ भी लिखा हुआ है, एक सेट दिया गया है a जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, 1 है एक एलिमेंट और एक 2 है, एंड b इज इक्वल्स टू, एंड b इज इक्वल्स टू 3,4, then a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है सर। अब ये बताइए आप ट्रू है कि फॉल्स है, आप लोग बता सकते हैं अपना दिमाग लगा करके। इस बारे में मैंने चर्चा नहीं करी है कि 5 के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होगा। अच्छा, एक बार एग्जांपल आपको देता हूँ छोटा सा। जैसे हमारा ये सेट एक a है, सेट ए हमारा इस तरीके से, मान लो ये हमारा सेट ए है, और एक सेट बी मैं आपको दूं जो कि हमारा 5 हो। 5 का मतलब होता है सर हमारा सेट तो होता है लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। अब अगर आप ए क्रॉस बी करने जाएंगे तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए। पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए, और इस तरीके के जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के अंदर हमारे आएंगे। लेकिन समस्या क्या हुई सर कि हमने पहला एलिमेंट तो ए से लिया, लेकिन अब दूसरा एलिमेंट आप क्या लाओगे यहाँ से बताओ। जब बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ पर भरने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भरने के लिए कुछ है क्या। तो इस तरीके से तो यहाँ पर कोई हमारा एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में दोनों जगह भरी तो होनी ही चाहिए ना। इसको खाली थोड़ी ना छोड़ देंगे आप, इसको खाली छोड़ देंगे क्या सर आप।
तो इस तरीके से ए क्रॉस बी के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा हमारा, यानी कि ए क्रॉस बी भी हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो किसी फाइनाइट सेट का या किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर आप एम्प्टी सेट के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारा एम्प्टी ही आ जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह पे भरने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही सर? अच्छा, वैसे भी देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में हमारे 0 एलिमेंट्स हैं। बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में 3 इंटू 0 यानी कि 0 ही एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। तो अब ये क्वेश्चन ज़रा देखिए, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी आपको बताई। अच्छा, पूरी बुक में मैं सर यही करूँगा, क्वेश्चन बताता रहूँगा, एग्जाम्पल बताता रहूँगा, जितनी थ्योरी दी रहेगी वो थ्योरी बताऊँगा, और कहीं कहीं अगर बीच में कुछ ज़रूरी थ्योरी आ गई जो पहले नहीं बताई है तो वो भी आपको बता दूंगा सर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट लो इस सेट के साथ में, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ में नहीं लेने को बोल रहे हैं सर, ये इस सेट के साथ में ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की बात कर रहे हैं। अब इस सेट का मैं नाम रख रहा हूँ सी, इस सेट का मैंने क्या नाम रखा, सी नाम रखा, और सी आपका है, सी आपका है बी इंटरसेक्शन फाई। जो ये सेट सी है जिसके साथ में ए का ये क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये सेट बी नहीं है सर, ये बी इंटरसेक्शन फाई है। तो बी इंटरसेक्शन फाई एक नया सेट बनेगा, उसका नाम मैंने सी रख दिया। ठीक है, अब आप पहले देखिए तो कि सी के अंदर है कौन। तो जब आप किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो नया सेट बनता है उसके अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हों। बी इंटरसेक्शन फाई के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हों। तो अब आप एक बात बताइए मुझको, बी के अंदर तो हमारा 1, 2 ये 2 एलिमेंट हैं, लेकिन फाई तो खाली है, और जब फाई के अंदर कोई है नहीं तो सेट बी में और इस सेट में आप कॉमन क्या ढूंढेंगे, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा सर, हमारा खाली ही आएगा ना, जब कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। जब इन दोनों के पास में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन से बनने वाला सेट सी भी तो खाली आएगा ना। तो ये जो सेट सी है हमारा, ये फाई है। ये बात अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि अगर सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाई के साथ लेंगे या किसी भी खाली सेट के साथ लेंगे, यहाँ पर तो हम सी के साथ ले रहे हैं, लेकिन सेट सी हमारा क्या आ गया है, एम्प्टी आ गया है, तो ये भी आपका फाई ही आएगा। इसके पहले जस्ट मैंने आपको समझाया क्यों आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है सर, ट्रू है। मुझे उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद में मैं 5वें सवाल में चल रहा हूँ 2.1 के, समझे? क्योंकि सेट बी का जब आप इंटरसेक्शन लोगे किसी एम्प्टी सेट के साथ में, इंटरसेक्शन में होता क्या है, जिन दो सेट का इंटरसेक्शन आप लेते हैं आप देखते हैं कि उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और उन कॉमन एलिमेंट्स को उठा करके एक नया सेट बनाते हैं। अब यहाँ पर जब एक सेट खुद ही एम्प्टी है तो आप कॉमन क्या ढूंढेंगे, तो नए सेट के अंदर भी कोई नहीं आएगा सर। इतनी सी बात थी इसमें, ठीक है सर। अरे वो भी मिट गया सर, 11th NCERT और ये सब जो भी लिखा हुआ था, खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल है, सेट ए दिया गया है आपको। अब जो सवाल नंबर आपका 5 है सर, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह बिल्कुल है। एग्जाम्पल 4 जिसमें हमें सेट पी दिया गया था 1, 2 और हमें P क्रॉस P पूछा गया था। सेट P दिया गया था 1, 2
और P क्रॉस P 3P थे सर। ठीक है, पूछा गया था एग्जाम्पल 5, आप लोग देखिए पुराने वीडियोस में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है सर कि सेट ए हमारा है -1, +1, फाइंड A क्रॉस A। ये सवाल है, सेम सवाल है सर, बस इसमें सेट के एलिमेंट्स बदले हुए हैं। तो आपको मैंने समझाया था जब 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट हो, 2 बार का मतलब किन्हीं 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो जो आंसर आता है वो A, B टाइप का आता है। एक सेट बनता है, उसके अंदर A, B टाइप के लोग आते हैं, जिनमें से जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आता है और दूसरा एलिमेंट B से आता है। इसके बाद ये भी समझाया था मैंने आपको कि आप लोग A क्रॉस B क्रॉस C करेंगे तो एक सेट बनेगा, उसके अंदर A B C इस तरीके के ट्रिपलेट आएंगे। पहला एलिमेंट सेट A से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट B से आएगा और तीसरा एलिमेंट सेट C से आएगा। 4 में भी जा सकते हैं सर हम। और इस तरीके के पॉसिबल जितने भी पेयर होंगे या इस तरीके के जितने भी ABC आप ढूंढ सकते हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे। ये करेंगे आप तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के लोग आएंगे, पहला A से, दूसरा B से, तीसरा C से, चौथा D से। तो अब हमारा सेट A ये है और A क्रॉस A करना है हमें, मतलब सेट A का खुद से ही 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है। तो देखिए जरा, तो A क्रॉस A में इस तरीके के लोग आएंगे, पहला भी सेट A से आएगा, दूसरा भी सेट A से आएगा और तीसरा भी सेट A से आएगा, क्योंकि यहाँ पर B C कोई अलग अलग सेट नहीं है हमारे पास में, एक ही सेट का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया गया ना सर। तो पहला एलिमेंट भी हमारा सेट A से आएगा, यानी कि ये स्मॉल A, स्मॉल भी हमारा सेट A से आएगा और स्मॉल C भी हमारा सेट A से ही आएगा। तो मैं सेट A को ही 3 बार लिख रहा हूँ, जरा आप लोग देखिए। ठीक है, इसी सेट को मैं 3 बार लिख दिया हूँ सर, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसको आप ABC भी मान करके कैसे भी कर सकते हैं। तो जब आप A क्रॉस A निकालने जाएंगे तो पहली बात ये देखिए कि सेट A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सेट A सेम ही है तो हर जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। इनका इनटू करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितना होगा? 8 होना चाहिए, मतलब इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मैंने लिया -1, फिर इससे लिया एक -1 और फिर इससे लिया -1, एक तो ये बन गया हमारा। फिर -1 1, दूसरा ये बन गया -1 और 1, उसके बाद में -1 1 ये वाला और फिर ये -1। कंफ्यूज होने के सर चांसेस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो पहला एलिमेंट हमने इस सेट से लिया, जो तो ये सब तीनों सेट A ही हैं, तो हमने एक -1 यहाँ से उठाया, फिर -1 यहाँ से उठाया, फिर -1 यहाँ से उठाया, तो -1 ये तो एक हो गया। फिर -1 यहाँ से उठाया, यहाँ से -1 उठाया, यहाँ पर बदल करके ये 1 उठा लिया, ये 2 हो गए। फिर हमने क्या करा? -1 यहाँ से उठाया, अब यहाँ पर बदल दिया, यहाँ पर 1 उठा लिया, यहाँ पर क्या उठा लिया? 1 उठा लिया और यहाँ पर अगेन हमने -1 उठा लिया। फिर अगला क्या करेंगे? यहाँ से अभी भी -1, यहाँ से 1 और फिर यहाँ बदल दिया, तो यहाँ बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। एक तो ये हो गया।
अभी हमने यहाँ पर से हमेशा पहला एलिमेंट ही ले रहे हैं सर, उसके बाद में दूसरे के साथ में भी यही काम कर देंगे। तो ये वाला 1, ये वाला -1 और ये वाला -1, तो 1 -1 और ये 1, फिर ये वाला 1, ये वाला -1 और ये बदल देंगे। एक मिनट सर, कुछ गड़बड़ हो गया। ये वाला 1, ये वाला -1 और ये वाला -1, ये होगा ना सर। फिर ये वाला 1, ये वाला -1 और यहाँ बदल के 1 कर देंगे। 1 -1 और 1 हो गया सर, ठीक है। उसके बाद में ये वाला 1, फिर यहाँ बदल के इसको ले लेंगे। आप लोग चौथा एग्जाम्पल जरूर देखिए सर, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर 1 1 1। एक बार मैं चेक भी कर ले रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 8 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो -1 -1 -1 हो गया, -1 -1 1 हो गया, -1 1 -1 हो गया, -1 1 1 हो गया, ये भी ठीक है। 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1, ये भी ठीक है। 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरीके के एलिमेंट लेने थे। पहला भी सेट ए से आए, दूसरा भी सेट ए से आए और तीसरा भी सेट ए से आए, और इस तरीके के जितने भी आप ये ए बी सी बना सके वो सारे के सारे ए क्रॉस ए पे आएंगे। ठीक, सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा, कोई उतना कठिन मामला इसमें नहीं है सर। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है सर। और आप लोग हो सके तो अपने मित्रों के साथ में भी वीडियो शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। और मैं इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जो भी थ्योरी है या एग्जांपल्स हैं उनको समझाऊंगा। एक्स्ट्रा भी कुछ होगा तो वो भी आपको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से आपकी 12th की NCERT की तैयारी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हैं, JEE मेंस लेवल वगैरह का, तो आप लोग कमेंट करें तो मैं उसमें भी वीडियोज़ कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जो भी टॉपिक आप लोग चाहेंगे सर, है ना।